वेलकम इन सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन। आज हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आपके सेकेंड ईयर का जो थर्ड सेमेस्टर है, सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट आती है, प्रैक्टिकल किसका होगा, कितने नंबर का है, क्या है। ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे, मतलब सब कुछ के बारे में अपन क्या है डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, सिलेबस डिस्कस। थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हो, जैसे कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हो, थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो आपके क्या है, आपके पास कितनी तीन सब्जेक्ट है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेल सेफ्टी। दूसरी है फार्माकोलॉजी फर्स्ट एंड पैथोलॉजी फर्स्ट। और आपकी जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है अडल्ट अडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, या इसको बोलते अपन एमएसएन। ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। नोटसेट में इस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन बहुत अधिक बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट नहीं पढ़ने। पढ़ने तो पूरे हैं, लेकिन एग्ज़ाम किस किस की होगी। तो देखो, जैसे आपका ये, पहले अपन डिस्कस करते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में। तो इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हो, सब्जेक्ट का नाम है एप्लाइड एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी। ठीक है, तो इसमें आपके क्या है, पेपर आएगा, उसमें आएगा सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जैसे आपके सेकंड सेमेस्टर में आया था अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन का। एना फिजियो में आया था एनाटोमी फिजियोलॉजी का। सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में आया था सेक्शन। वैसे ही इसमें भी वैसे इसमें भी आपके सेक्शन आएगा। सेक्शन ए में आएगा आपके अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, और सेक्शन बी में आएगा इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी। ठीक है, इसमें आपके इंटरनल यानी कॉलेज वाले 25 नंबर में से आपके जो वो भेजेंगे। ठीक है, तो इंटरनल मार्क्स के कितने हैं? इंटरनल मार्क्स वो आपके 25, 25 नंबर। और एंड सेमेस्टर कॉलेज एग्ज़ाम, जो आपकी मेन एग्ज़ाम होगी वो कॉलेज में नहीं होगी, वो कहाँ पे होगी, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगी मेन। ठीक है, वो आपके होगी 75 नंबर की। ठीक है, 3 घंटे का ये पेपर होगा। टोटल हो गए 25 और 75 कितने, 100। तो 100 में से आपके नंबर आएंगे। ठीक, ये डिस्कस हो गई। तो ये क्या है, सेक्शन ए और सेक्शन बी ऐसे करके आएंगे। ठीक है, दूसरा है आपके पास फार्मेकोलॉजी फर्स्ट एंड पैथोलॉजी फर्स्ट। कौन सा? फार्मेकोलॉजी फर्स्ट और पैथोलॉजी फर्स्ट। तो ये आपके इंटरनल मार्क्स इंटरनल मार्क्स कितने हो गए, 25 नंबर, तो वो भेजेंगे। इसकी आपके कॉलेज में मेन एग्ज़ाम नहीं होगी, ना ही आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगी। यानी कि इसकी एग्ज़ाम अभी नहीं होगी, इसकी एग्ज़ाम होगी आपके फोर्थ सेमेस्टर यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर में होगी इसकी एग्ज़ाम। पढ़ना जैसे फंडामेंटल में, जैसे नर्सिंग फाउंडेशन थी, नर्सिंग फाउंडेशन में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपने उसको पढ़ा, लेकिन उसकी एग्ज़ाम कब हुई, सेकेंड सेमेस्टर में। वैसे ही इसकी एग्ज़ाम कब होगी, इसकी एग्ज़ाम होगी आपके, वैसे इसकी एग्ज़ाम होगी फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है, पढ़ना तो थर्ड में है, लेकिन एग्ज़ाम होगी फोर्थ में। फिर है आपके पास नेक्स्ट एमएसएन। ठीक है, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट या एमएसएन। ये आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। नोट सेट में इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं ना। तो ये आपके होगी 25 नंबर के आपके इंटरनल मार्क्स भेजेंगे उसमें से। एंड सेमेस्टर कॉलेज एग्ज़ाम नहीं होगी, ये होगी आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। ठीक है,
और वही 3 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर के भेजेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो, और एक बात और है कि आपके जो एमएसएन है, इसका प्रैक्टिकल होगा आपके 15-20 दिन बाद। पेपर के 15-20 दिन बाद आपके एमएसएन का क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, वो आपके कॉलेज वाले 50 नंबर में से आपको नंबर देंगे, और यूनिवर्सिटी जो कि एक्सटर्नल आएगा एग्ज़ाम लेने, वाइवा वगैरह, वो आपके 50 में से नंबर देंगे। तो ये हो गए आपके 100। तो टोटल कितने हो गए? टोटल आपके 300 नंबर का हो गया है। थर्ड सेमेस्टर 300 नंबर का हो गया। कितने का हो गया? 300 का। 100 और 100 नंबर प्रैक्टिकल के। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कितनी होगी आपके? 2 होगी। कौन कौन सी? एक तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन, और दूसरी एमएसएन या अडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। साथ में इसका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये लिख रखा है, 1 मिनट। देखो ये आपके लिख रखा, क्या लिख रखा है नीचे देखो, विल बी, ये स्टार लगा के क्या लिख रखा है यहाँ पे, जो स्टार है इसका क्या लिख रखा है कि विल बी एडेड टू इंटरनल मार्क्स और फार्मेकोलॉजी सेकेंड एंड पैथोलॉजी सेकेंड एंड जेनेटिक्स इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, मतलब कि इसका जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा, ये लिख रखा है। ठीक, तो अब देख लेते हैं अपन कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं अपन को। मतलब सब्जेक्ट तो देख लिए, अब इसके अंदर क्या क्या वेटेज आता है आपके। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास पूरे सिलेबस की पीडीएफ। ये आपको टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है उसमें मिल जाएगी। देखते हैं तो इसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, सेक्शन ए। ठीक है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। इसमें क्या है, ये आपकी थ्योरी है वो 20 घंटे में आपको ये कंप्लीट करनी है। मतलब कि 20 घंटे में आपको इसका सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आप माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, इसको पढ़ने से क्या होगा, क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। इसमें देखो ये आता है आपके, आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने के बाद क्या हो जाओगे, आप विल बी एबल, आप क्या हो जाओगे, योग्य। स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ह्यूमन बॉडी एंड एनवायरनमेंट, है ना। और क्लासिफाइड एंड, इसमें क्या है, क्लासिफाई एंड एक्सप्लेन द मॉर्फोलॉजी एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। माइक्रोब्स की ग्रोथ कैसे होती है ना, इन सभी को क्या है क्लासीफाई किया है और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आइडेंटिफाई वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सभी क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे किसमें, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन ए, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। अब इसका सिलेबस का देख लेते हैं कितना क्या है सिलेबस। तो इसमें आपके कितनी यूनिट है, इसमें आपके केवल 4 यूनिट है। कितनी? ओनली 4 यूनिट इन द माइक्रोबायोलॉजी। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने क्या है, माइक्रोबायोलॉजी का क्या क्या इंट्रोडक्शन है, टर्मिनोलॉजी वगैरह ये सब पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हो गया। ये आपके थ्योरी 3 घंटे में कंप्लीट करनी है। दूसरा है, और इसमें से क्या है, शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर पूछे जाएंगे। फिर है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स, इसमें आपके शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे, मतलब 5 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव टाइप यानी 1 नंबर का। तो 6 नंबर के तो इससे, 6 नंबर के इससे, है ना, ये पूछे जाएंगे। फिर है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, इसमें भी आपके शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर।
और इम्यूनिटी है, इसमें भी आपके शॉर्ट आंसर एंड ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर पढ़ते हैं अपन आगे। और विजिट रिपोर्ट, ये भी आपके इम्यूनिटी में आएगी। ठीक है, विजिट रिपोर्ट क्या होती है वो देखते हैं आगे। सेक्शन बी, सेक्शन बी में क्या आता है आपके पास? सेक्शन बी में आता है इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी। ये आपको 20 घंटे में थ्योरी कंप्लीट करनी होगी, 20 आवर्स। इसमें क्या होता है इन्फेक्शन? इन्फेक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे हम? तो इन्फेक्शन में आपने सबने नर्सिंग फाउंडेशन देखा। नर्सिंग फाउंडेशन में आपने एक नाम सुना है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। क्या होता है ये? इसको एक और नाम दिया गया है, कौन सा? नेज़ोकोमियल इन्फेक्शन, जो कि आपको जो पेशेंट है उसको क्या है, हॉस्पिटल से ही होता है। वो हॉस्पिटल में आएगा तो हॉस्पिटल के द्वारा उसमें फैल जाएगा। वो कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे, आपने फाउंडेशन में पढ़ लिया वैसे तो, लेकिन हम इसमें भी आएगा ये। और आगे जैसे मतलब कि इन्फेक्शन को कैसे रोकें, इन्फेक्शन के बारे में हम इसमें पूरा डिस्कस करेंगे। प्रोटोकॉल क्या क्या होता है ना। ये आगे देखो, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या क्या करें। एसएसआई, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम क्या क्या करें, है ना। वेंटिलेटर पे कोई पेशेंट है तो उसको कैसे क्या करें। दूसरा है, इससे आपके कितने नॉलेज एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे। और जो आपके पास क्या है सेकेंड यूनिट है, उससे आइसोलेशन वाली, पीपीई। पीपीई क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपी किट, पीपी किट सबने देखी है। ठीक है, तो हैंड हाइजीन हो गया, है ना, डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन, ये सब नाम सुने सुने लग रहे हैं आपको। बीएमडब्ल्यू, बायोमेडिकल वेस्ट कैसे जनरेट होता है, कैसे ओरिजिनेट होता है ना। एंटीबायोटिक्स, पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर, इन सब के बारे में हम इन्फेक्शन वाले में पढ़ेंगे। तो इसमें कितनी यूनिट हो गई? इसमें आपकी हो गई 11 यूनिट। तो 11 यूनिट तो आपके किस में? इन्फेक्शन वाले में। और आई थिंक चार चार यूनिट उसमें है। ठीक है, चार टोटल कितनी होगी? 15 यूनिट माइक्रोबायोलॉजी। और जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, फर्स्ट एग्जाम होगी, फर्स्ट पेपर होगा, उसमें आपके 15 यूनिट है। ठीक है, और फिर है फार्मेकोलॉजी फर्स्ट। फार्मेकोलॉजी फर्स्ट क्या है, मतलब कि फार्मेकोलॉजी में आता क्या है? फार्मेकोलॉजी में क्या आएगा और पैथोलॉजी में क्या आएगा? दोनों आती है आपके पास। तो ड्रग्स वगैरह के जो आती है वो आएगा आपके, मतलब डिजीज ड्रग्स के बारे में आएगा, वो आएगा फार्मेकोलॉजी में, है ना। इनके बारे में इसमें कितनी यूनिट हो गई? फार्मेकोलॉजी फर्स्ट में कितनी यूनिट है? ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, लेंथी नहीं है। इसमें आपके फर्स्ट में तो हो गई 8 यूनिट, ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। और पैथोलॉजी फर्स्ट है, वो आपके 20 घंटे में उसको कंप्लीट करनी है सिलेबस, इंक्लूडिंग लैब आवर्स आल्सो, मतलब कि जो लैब है उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। इसमें क्या आएगा? इसमें मतलब कि आपने पहला पढ़ा एनाटोमी, एनाटोमी फिजियोलॉजी आपने पढ़ी। ठीक है, तो क्या है एनाटोमी फिजियोलॉजी में क्या आता है? आपके जो ऑर्गन्स है वो नॉर्मल ऑर्गन है, वो आपके नॉर्मल फंक्शन करे तो वो तो आएगा आपके एनाफिजियो में। लेकिन जब ये आपके एबनॉर्मल हो जाए तो वो आएगा आपके पैथोलॉजी में। ठीक है, एबनॉर्मल डिसऑर्डर हो गया, जिससे डिसऑर्डर डिसऑर्डर होता है, एबनॉर्मल फंक्शन से जो डिसऑर्डर होता है वो सब अपन पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। तो इसमें कितनी यूनिट हो गई? इसमें आपके हो गई पैथोलॉजी फर्स्ट में 3 यूनिट ओनली। कितनी? केवल 3 यूनिट। और आपके एमएसएन है, एमएसएन की तो खैर
MSN तो सबसे लेंथी कोर्स है। MSN 140 घंटे में इसकी थ्योरी कंप्लीट करनी है, बहुत लेंथी कोर्स है। और आपके 480 घंटे या हावर्स का आपके क्या है, क्लिनिकल क्लिनिकल है। तो आपकी जो क्लिनिकल पोस्टिंग होगी वो आपके 480 घंटे की होगी। ठीक है, तो इसके सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रा ऑपरेटिव केयर हो गई, डिसऑर्डर डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डिसऑर्डर है वो हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिस पेशेंट। तो ये सब इसका क्या है, सिलेबस हो गया। सिलेबस डिस्कशन हमने कर लिया है, कौन कौन सी सिलेबस है, क्या क्या है हमने हमें को पढ़नी है। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास क्या है सिलेबस। इसकी आपको जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाएगी। और कुछ डाउट वगैरह हो सिलेबस से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।